वैसे तो हमें पहाड़ों से बड़ा प्यार है, बट हर लड़के लड़की के व्हाट्सएप पे एक गोवा वाला ग्रुप ज़रूर होता है। वैसे तो हम दोस्त बहुत गरीब हैं, बट अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेके सिक लीव पे पहुंच गए हम लोग गोवा। Never drop the ball, fuck it y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I can teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go Thriller, Mike Jackson on these niggas. All I need is a fucking red jacket. नमस्कार, इफ़ आप हमारे माता पिता दोस्त को किसी भी प्रकार से जानते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के बाद उन्हें फ़ोन करके ये ना बोलें कि लड़का हाथ से निकल गया है, क्योंकि उन्हें पता है। धन्यवाद, एंजॉय। हमारी ये गोवा की पहली ट्रिप थी और हम ट्रेन से जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने टिकट चेक करी जो कि स्काई रॉकेटिंग प्राइस पे थी दिल्ली टू गोवा। अलग अलग रूट से हम ट्राई करते हुए टिकट, तो हमें मुंबई से थोड़ी सस्ती टिकट मिली। हम लड़कों की एक ख़ास बात है, दोस्त के दोस्त जल्दी बन जाते हैं। तो मुंबई में कांटेक्ट निकला, फिर हम वहीं के लिए निकल पड़े। तो हमेशा की तरह हमारी सस्ती फ़्लाइट डिले हो गई। फिर हमने भरपेट लॉन्ज में खाना खाया। भरपेट भोजन करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो देखा कि यहाँ पर कुछ अजीब गतिविधियाँ हो रही हैं। फिर हमारा बचपन का एक सपना था वो पूरा हो गया। ऐसे हमने एयरपोर्ट को अपने इमेजिनरी आतंकियों से बचाया। और फिर सो फाइनली अपनी ज़िंदगी में स्पाइस का तड़का लगा और हम पहुंच गए मुंबई। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। ये है मुंबई मेरी जान। यहाँ आके किया हमने विश्राम, दोस्त के रूम पे किया हमने बूज़ी और पार्टी का इंतज़ाम। मुंबई में नमी बहुत थी तो हम घूमने नहीं गए, बट हमने बड़ा पाव जरूर खाया। प्लान तो 500-600 रुपये वाली ट्रेन बुक करने का था, बट तत्काल में टिकट मिले नहीं तो हमने बस कर ली रात को। अब देखिए हमारी लग्जरी बस। मन में तो आया मुंबई टू गोवा वाला सीक्वल मूवी बना दी जाए, बट फिर हमने आराम किया। दिल चाहता है दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले। गरीबों का सहारा ये ऑटो। मोपासा से हमने अपने फुटलॉस हॉस्टल के लिए ऑटो किया। हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन भर हो प्यारी बातें। दोस्तों, गोवा एक गांव से कम नहीं है। हम नॉर्थ गोवा पहुंच गए थे और अपना हॉस्टल ढूंढ रहे थे। फाइनली हमने फुटलॉस में अपना चेक इन किया और कुछ ऐसा था हमारा आज का ये स्टे। आते ही हम कार देखने लगे कौन सी बुक की जा सकती है। फुटलॉस हॉस्टल से बीच बहुत पास था तो हम पैदल ही चल दिए। का सबसे पहला बीच जो हम एक्सप्लोर करने वाले थे वो है वैगाटार बीच। यहाँ लोग सैक पे मसाज करा रहे थे। ये बीच जो मैंने सोचा था वैसा तो नहीं दिख रहा था, और रशियन गाय का इंतज़ार होते हुए डिसअपॉइंटेड, बट उन चट्टानों के पार कुछ बेहतरीन छुपा था। I ain't worried about it.
हमने समुंदर से सीखा जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में जीना। जाने क्या हुआ मिलके अपना सा तू लगा, कैसे मैं करूं बयान। खेलते कूदते डांस और मस्ती करते हुए उन चट्टानों के पार हम आ गए। यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं था और आप सैक पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते। जैसे कोई दिन के लिए जाने का समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। वेगेटर बीच पे एंजॉय करने के बाद हम पैदल ही अंजुना बीच की तरफ निकल पड़े, वो भी हमारे हॉस्टल से बहुत पास था। यहाँ पर जो फैट फिश नाम का रेस्टोरेंट है बहुत ही फेमस है। यहाँ पर तरह तरह की फ़िशेस मिलती हैं। यहाँ पर हमने रेड मीट और फिश सब ट्राई किया। अंजुना बीच पे पहली बार हमने फेनी चखी। किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। अंजुना बीच पे ये ओरा सैक बहुत ही प्यारा था, तो हमने यहाँ से व्यू के मज़े लिए और थोड़ा नाच गाना किया। मैं घड़ी घड़ी हूँ सोचता, कितनी ये हसीन रात है शाम का असर ये, या तुम्हारे आने की बात है। सोचो, ये तो हमारा हाफ डे था बीच पे। एक ही दिन में हमने इतनी मस्ती करी, इतना एंजॉय किया, फिर थक चूर के हम घर की तरफ जाने लगे। तो हमें स्टॉल्स दिखी रोड साइड पे जो रात को खुली रहती हैं, तो वहाँ पर हमने खाना खाया और फिर हम हॉस्टल चले गए। अगली सुबह हमारी राम प्यारी हमारे डोर स्टेप पे आ गई थी। सबसे पहले तो हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की ताकि रिटर्न करते समय हमारे पे कोई जाम न लगा सके। हम सारा लगेज इसकी डिक्की में रख देते थे, हॉस्टल में नहीं छोड़ते थे। ब्रंच करके हम अगले बीच पे पहुंच गए। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद इसकी तलाश है, वही साथी है, वही मंजिल है। वर्क फ्रॉम होम का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इस बीच पे क्राउड बहुत था, वो भी इंडियन। बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बागा बीच होने के बाद अपन निकल गए एक नेक्स्ट एडवेंचर की ओर। चलो ना ढूंढे शहर नया, जहाँ मुस्कुराहटे हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया। इसके बाद हम लोग आ गए मैनग्रोव्स में कायाकिंग करने। बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रें, लम्हा लम्हा खुशियाँ बिखरे, इधर उधर और यहाँ वहाँ, जाए वही दिल कहे जहाँ। बेबे नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। जोगी नचले रंग रच दे,
पता है ना मतलब हो जा जरा मतलब। कुछ अच्छी वीडियो आई तो कुछ ऐसी वीडियो आई, बट जो नज़ारा था वो बेहिसाब प्यारा था। वाटरमेलन खा के हमने थोड़ी सी अपनी एनर्जी बढ़ाई। कायाकिंग करके हमने कुछ इस तरह से अपना सेलिब्रेशन बनाया। दिन भर की मेहनत के बाद हम लोग पहुंचे गोवन स्पाइस। गोवन स्पाइस हमारे हॉस्टल के आसपास ही है रेस्टोरेंट, और यहाँ का जो खाना है बहुत ही लाजवाब और लजीज है। साथ में यहाँ पर जो ड्रिंक्स मिलती हैं वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पर हमने फिश और क्रैब ट्राई किया विथ अबूज। आज धर्म भ्रष्ट हो जाए, किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को तेरी भूख का इलाज। इसके बाद अपन वेगाटोर को एक आखिरी बार देखने जा रहे थे। चलना है तुम्हें? सही जगह लग रही है। Oh dear Lord, That's classic. You spin my head right round when you go down, when you go down, down. You spin my head right around when you go down, when you go down. Walk out the house with my swagger, hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing about clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my jewelry that's always on. वापस जाने से पहले रात के 12 बजे हमने मैंगो ट्री पे हॉल्ट किया, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्राउड आ रखा था। Right around when you go down, when you go down. From the top of the pole, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to me. It's going down. From the top of the pole, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to me. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दिल चाहता है वाले फोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। I control. Somebody help me. She taking my चोपड़ा फोर्ट पे एक छोटी सी हाइकिंग है जो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जानी होगी। bottles, watching they asses go. I've always been afraid. My best years have passed. They say फाइनली हम लोग चपोरा फोर्ट पहुंच गए। ये बहुत ही ऐतिहासिक फोर्ट है, वेगेटर बीच के नज़दीक है, और अरेबियन सी का जो यहाँ से व्यू मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है। दिल चाहता मूवी आने के बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है, बट ये खंडर फोर्ट है और 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है शाम के। time does seem to fly. बिल्कुल, हमें हर साल कम से कम 2 बार एक हफ्ते के लिए हुआ, क्या बोलते हैं? हाँ यार सही कह रहा है, खूबसूरत जगह है। क्यों यूवी क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ कि ये फॉरेन से जो लड़कियाँ आ रही हैं वो इतने धूप में खड़े होने के बावजूद भी गोरी कैसे है? चाहता हूँ। बाकी बात तो सही कहा तूने मृदुल, कि हमें आना तो चाहिए यहाँ पे एक वीक के लिए। तो मैं तो मज़ा आ रहा है, कैसा लगा बीच में? हाँ यार मज़ा तो आ रहा है, और सोच रहा हूँ वापस जाके मन लगेगा मेरा। अरे लग जाएगा यार, एक को ले चलो। नहीं लगेगा यार, क्योंकि ये गोवा है और वो फरीदाबाद, समझा क्या? ऐसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या क्या कभी सोचा है शायद हर साल यहाँ आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार यहाँ मिलना भी मुश्किल होगा।
अब तो सबकी शादी होने वाली है, लेकिन हम दोस्त थे, हैं और रहेंगे हमेशा। तीसरे दिन का हमारा स्टे पापू चुलो, जो कि मोरजिम बीच के पास है, वहाँ पर हमने लिया। इस हॉस्टल की ये खास बात है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, बट क्योंकि होली अभी जस्ट गुजरी थी तो वो स्विमिंग पूल मेंटेनेंस में था। सो ये था हमारा आशियाना। हमने थोड़ा रेस्ट वूस्ट किया और फिर हम आ गए मोरजिम बीच। तुमको पता है ना, मतलबी हो जा जरा मतलबी। मोरजिम बीच बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, बहुत ही लंबा भी था, तो हमने यहाँ पर पैदल वॉक किया। फिर हम निकल गए फॉरेनर्स बीच, दैट इज़ आरंबोल बीच की तरफ। न जाने हर लम्हा क्या कहता है, ज़िंदगी की गुजारिश तो हर कोई करता है। जीना है तो खुल के जियो, अपने अंदर ख्वाब दबा कर कब तक जियोगी। 2 दिन की जिंदगानी है, कब तक रहेगी। खुशियों या गम हो, हर लम्हा जियो। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो थम गया उसके सामने कोई नहीं रुकता। वक्त के साथ आगे बढ़ो, ज़िंदगी का हर पल एक नया मोड़ लाएगा। मुस्कुरा के जियोगे तभी मज़ा आएगा। रेव पार्टी का तो बहुत सुना था, बट ये नॉर्मल ढोल पार्टी थी, इसमें भी बहुत मज़ा आया। बाकी आरंबोल ही तो था वो बीच जहाँ पर आप कम क्राउड और फॉरेन क्राउड के साथ अमेजिंग व्यूज़ एंजॉय कर सकते थे। और इसके बाद हमने सितारों के नीचे गिटार पे गाने सुने। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। वापस हॉस्टल के रास्ते में हमें किलोस की 24/7 रेस्टोरेंट दिखा। हम यहाँ जस्ट व्यू और वाइब लेने जा रहे थे। हमने यहाँ पर ज़्यादा खाना तो नहीं खाया, बट एंजॉय खूब किया। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया
नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत ही प्यारी थी जो हमारे हॉस्टल से दिख रही थी। हमारे हॉस्टल का जो बैकयार्ड था वो भी बहुत ही प्यारा था। आप देख सकते हैं ये व्यू। फिर हम पहुंचे पारा रोड। फिल्म लव यू जिंदगी के कुछ सीन यहाँ पर फिल्माए गए हैं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे लव यू जिंदगी। सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। लव यू जिंदगी। मोबाइल ना ले जाए। पारा रोड के बाद हम लोग पंजम की तरफ निकल पड़े। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ 9:45 ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜੱਤੀ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਕੰਦਾ ਕਮਾਲੀ ਮਿਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਰ ਤੂੰ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਿਲ ਕੋਟ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੀ इसके बाद हम लोग फोंटानास की तरफ निकलने पड़े जहाँ पर ये गाना बहुत फेमस है। कश थी वो शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। हुस्साना तुम सामने थी एक पल, हुस्साना अगले ही पल थी उछल। अब क्या बताऊं मैं, इस हाल में हूँ मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। मनहोशी दीवानगी मैं और तेरी बंदगी, अब है ये जिंदगी। Everybody wanna know, I feel like I really wanna be here with you. It's hello। बहुत ही कलरफुल और अमेजिंग जगह थी पंजिम में। ये यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज जोन भी है और यहाँ हर कलर का एक मतलब है जो आप गूगल कर ही सकते हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना हर जगह अलाउड नहीं था। यहाँ चर्च के पास आप वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। इतनी मस्ती के बाद हमें थोड़ी भूख और प्यास लगी तो हम इस छोटे से रेस्टोरेंट में आ गए।
फिर हम लोग अलग डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम क्रूज़ देखते हुए जा रहे हैं जहाँ पर कैसीनो खेला जाता है। अपने कर्म की अदाएं। लो जी, हम लोग पहुंच गए चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे। यहाँ बड़ी बड़ी फिल्में शूट हुई हैं। आशिकी 2 हो गई, अपनी जोश हो गई, चल चल हो गई। फिर हम अजय देवगन के सिंघम के सेट की तरफ निकल गए। ये लोग हम लोग पहुंच गए हैं डोनापोला। 8 से 10 50 पर हेड माइनर में लियो। चल दिया हमने। हम अपने ये यहीं पर था, लैंप पोस्ट उठा के मारा था। हैं? यहाँ आपको डॉल्फिन्स भी देखने को मिल जाएंगी। फिर हम निकल पड़े अंजुना बीच की ओर। वहाँ का फ्ली मार्केट के बारे में बहुत सुना था, तो वो एक्सप्लोर किया और फिर थोड़ा एंजॉय किया। लंदन आ गया, लंदन आ गया। दिल का सच्चा है, इसे दिल में रख लो, रख लो। सपना अच्छा है, पलकों से ढक लो। But I don't use this now for meditation. Thank you. ये बड़ी मार्केट 100 रुपए का मार्केट में फ्री का मतलब हमारे लिए नेगोशिएट करना। इधर शर्ट देख, नेगोशिएट कर। ये शर्ट देखी लग रही है। अबे तूने पहन रखी है। क्या कॉस्ट है? If we only just met, true love don't wait for any man, and no one tells us what we can or can't do. Darling, I know that I'm in love with you. We'll just forget what they say. No use trying to explain. If they only knew the way we feel, this would all go away. Back to Anjuna Beach for enjoying this amazing sunset. Start a life somewhere else. Find a place where we can finally breathe and just act like ourselves. Oh, so what if we only just met? True love
आनंद बार सी फूड रेस्टोरेंट में हमने स्क्विड और फिश ट्राई की। इसके बाद हमने विप्ड कॉफ़ी जो कि रास्ते में था वहाँ पर थोड़ी पेस्ट्री खाई और आज का दिन डी एंड किया। नेक्स्ट डे हम लोग जिंदगी न मिले दोबारा से प्रेरित होके स्कूबा डाइविंग के लिए निकल पड़े। आज के बोट के सफ़र के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया सच्ची कोई रीत न जाने तेरा के बरका के तो दुनिया पूरा के नाच हो बंधु सखा बोट के सफ़र में थोड़ी सी तबीयत डाउन हो ही गई थी हम सबकी। खैर मैंने तो बहुत वॉमिटिंग की। ये ग्रेट आइलैंड है, यहाँ पर हमने स्कूबा डाइविंग की। समुंदर की गहराई में मानो कुछ अजीब ही नशा सा था। न पाँव ज़मीन पे थे न सर आसमां में था। नज़ारा बेहद प्यारा और अनोखा सा था। डर भी था मन में, बट न जाने इस व्यू के आगे कहाँ छुप गया था। फिर हमने अलग अलग राइड्स ट्राई की। बिल्कुल मज़ा सा आ गया। दिन भर समुंदर में हम गोते लगाते रहे। यहाँ तुम्हें वेटसूट पहनना पड़ेगा। The water is pretty cold. Next, the BCD, your buoyancy control device. All okay? ये वेट्स तुम्हें अंडर वाटर रहने में मदद करेंगे। And finally, your fins. जाए वही दिल करे जहाँ baby 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 दिल जैसे धड़के धड़कने दो क्यों है कोई आग लगी शोला जो भड़के भड़कने दो चलो ना गाए नए नए गीत खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जीत इन दिनों भूलो तारे कोई भी देखता। इस प्रकार हमारे समुंदर की यात्रा ख़त्म हुई बहुत ही प्यारे यादों के साथ। कोई कितना भी हमको टोके खुली हवा हो खुला समा जागे हुए हो सब अरमा baby baby baby
हमने थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई किया और फिर हम चले गए कोकनी कैंटीन। वहाँ पर हमने मदिरा पान और फिश ट्राई की। थकान बहुत हो गई थी तो हम लोग कैसीनो नहीं गए, बट हमने नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा अपना शिफ्ट कर लिया और हम जा रहे थे मिरांडा हाउस। आज की रात हमने यहीं आराम किया। वाईफाई का पासवर्ड। नेक्स्ट डे साउथ गोवा का पहला बीच जो कि हम देखने वाले थे वो बेनोलिम बीच बहुत ही प्यारा था, देखते रहिए। रास्ते में यूं कुछ कलरफुल हाउसेस बने हुए थे। बेनोलिम बीच पे फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट वर्षा जी से मुलाकात हुई। थोड़ा एंजॉय करके हम जर्मन बेकरी पे नाश्ता करने चले गए। डे टाइम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग बटरफ्लाई बीच की ओर निकल गए। जो रोड ट्रिप थी वो बहुत ही अमेजिंग एंड ऑसम थी। यहाँ तक का रास्ता बहुत ही प्यारा था। ट्रक वाला जगह जो बोल रहा था। यस, गाड़ी में फैज भी पीछे खड़ी करनी है ना वर्षा? आगे वहाँ से ट्रैक करना है। यहाँ आप स्कूटी या कार में आ सकते हैं, बट आगे थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है जो जंगलों से गुजरते हुए अब बटरफ्लाई बीच की ओर जाएगा। टी-शर्ट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये वाला भी कट कर दे। ब्लूपर है ये। प्यूमा का राज था पहले यहाँ पे, प्यूमास और चीताज और लेपर्ड। भाई लिटरली भीड़ आई है, बहन चो कैसी जगह है ये। बटरफ्लाई बीच, बटरफ्लाई बीच। वेयर इज बटरफ्लाई? इसका नाम बटरफ्लाई बीच क्यों है? इतना सही है? क्योंकि दो रीजन है, मतलब एक रीजन ये है कि ये बटरफ्लाई की शेप में है, बटरफ्लाई का एक विंग है उसकी शेप में, और दूसरा रीजन ये है कि समाज में बटरफ्लाई स्टार्ट।
सोचा हम बंद कर रहे हैं, खोला बेंच आगे तू खड़ा है, फिर बंद किया, फिर वो गायब हो गया। सो हम लोग पैलोलिम बीच की तरफ आ गए। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी फ्ली मार्केट है और आगे थोड़ी दूर जाके बीच होगा, बहुत ही प्यारा सा। मन पे चाय पी, बीच एंजॉय किया और निकल गए। हम लोग मैकजीज रेस्टोरेंट पर रुके जो बीच रास्ते में था। यहाँ पर आप रेट देखिए कितने सस्ते हैं, मतलब मानो मज़ा ही आ गया, जन्नत फील होने लगी। लास्ट दिन गोवा का हमने पैलोलिम बीच पे सुबह स्टार्ट करके बनाया। यहाँ पर हमने ज़िंदा स्टिंगरे देखी और साथ में पानी इतना साफ़ है कि अंदर मछलियाँ बिल्कुल साफ़ दिख रही थी। तो आप इस समुंदर में ज़रूर नहा कर देखिए। The sun on my face, it's a brand new day, and it's telling me it'll all be okay. All the clouds and the rain, that's of yesterday. Yeah, I'm telling you, it'll all be okay. It's a good day. It's a good day. Oh, I only got one life, so I'm gonna make it mine. Oh, फिर हम लोग गोवा में जो चर्चेज़ हैं उन्हें देखने के लिए निकल पड़े। फाइनली हम ये सब ह्यूज चर्च देख पा रहे हैं। इन चर्चों को देखने के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप नॉर्मल भी जा सकते हैं। बेसिकली ये हिस्टोरिक लोकेशन है, यहाँ पर हिस्ट्री वाली चीज़ें जैसे म्यूज़ियम टाइप सा बना रखा है इन्होंने। फाइनली हमारे जाने का समय आ गया। तो हमारी ले ऑफ वाली फ़्लाइट थी जो बेंगलोर रुकेगी और फिर वहाँ से दिल्ली लाती। द टेम्पटेशन ने हमें टेम्प्ट किया और हम यहाँ पर ड्रिंक्स और थोड़ा सा केक वेक खाने आ गए। इन शेक का पान करके डायरेक्ट हम एयरपोर्ट चले गए और वहाँ से बेंगलोर पहुँचे जहाँ पर हमारा ओवरनाइट स्टे था और मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। बेंगलोर एयरपोर्ट बिल्कुल आलीशान बना हुआ था, मानो जन्नत सी हो। तो फिर क्या था, हमने यहाँ के VIP लॉन्च पे कार्ड स्वाइप किया और मील ट्राई किया और वहीं सो हमारी मॉर्निंग फ़्लाइट में से हो गई। फिर 1 घंटे बाद वाली हमने फ़्लाइट की तो लगेज आने में समय लगा रहा था। भाई दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं किसी तरह हम अगली फ़्लाइट में बैठे, लगेज वगैज लेके भाई दिमाग की दही हो गई थी। फाइनली ये ट्रिप एक अच्छे नोट पे एंड हुई। पैसे भले ही ज़्यादा लग गए हों बट वो कमा लिए जाएंगे, बट ये उम्र और ये समय वापस नहीं आ सकता।
थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। टिल देन शब खैर, sayonara, प्लीज How was your सपोर्ट। experience in Goa? I love Goa. So where you have been to? I have come from Scotland and I've been all over India and I spend 4 or 5 months every year in Goa. Wow, that's great. Thank you, sir. Thank you, sir.